नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। अगले बरस तू जल्दी आ। जी हां, पूरी मुंबई इस वक्त इसी वाक्य के साथ गणपति विसर्जन के रंग में रंगी हुई है। 10 दिनों तक गणेश प्रतिमा के पूजन अर्चन के बाद अब वक्त है बप्पा की विदाई का। देश भर में सुबह से ही गणपति के भक्त विसर्जन में जुटे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुंबई की, जहां रौनक पूरे शबाब पर है। गणपति को विदा करने के लिए मानो पूरी मुंबई सड़कों पर उतर आई है। आस्था की छांव में खास और आम हर किसी का फर्क मिट चुका है। मुंबई यूं तो साल भर रंगीन दिखती है, गुलजार रहती है, जिंदा दिली से भरपूर रहती है, लेकिन जब वक्त गणेश पूजा और गणपति विसर्जन का आता है तो फिर माया नगरी की रौनक कुछ यूं ही ऐसी ही तस्वीरों के जरिए खिलकर सामने आती है। पूरी मुंबई इस वक्त गणपति विसर्जन के रंग में रंग चुकी है। जहां तक नजर जाती है गणपति भक्तों की भरमार है, लोगों की कतार है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति को 10 दिनों तक घरों में और पंडालों में श्रद्धा के साथ विराजमान करने के बाद बारी आई विदाई की। और देखिए कैसे मानो पूरी मुंबई सड़कों पर उतर आई, जिसे देखो झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। मुंबई की इन 4 तस्वीरों को देखिए। सबसे सम्मानित लाल बाग चा राजा अपनी विदाई के सफर पर निकल चुके हैं। गणेश गली के गणपति के साथ भी हजारों भक्त चल रहे हैं। आर के स्टूडियो से भी कपूर खानदान ने गणपति विसर्जन की यात्रा निकाली। बाकी मुंबई के हजारों गणेश पंडालों की तो गिनती ही नहीं। सभी सड़कें समंदर की ओर जाती दिखाई दे रही हैं। फिलहाल मैं खड़ा हूँ लालबाग में। मेरे पीछे देख सकते हैं गणेश गली का ये गणपति है, जिसको मुंबई का राजा भी कहा जाता है। वो पंडाल से बाहर आ रहा है। हमेशा हर साल जो है वो गणेश गली के इस गणपति को सम्मान मिलता है कि पंडाल से पहले बाहर आने का, और इसके बाद जो है वो लालबाग के छोटे बड़े जो गणपति हैं वो इसको फॉलो करते हैं। तो गणेश गली का ये मान है। गणेश गली के इस गणपति जब पंडाल से बाहर आता है तब दूसरी तरफ से जो है वो बाकी के गणपति पंडाल से बाहर आते। तो ये पहला मान है जो गणेश गली के राजा को, यानी मुंबई के राजा को मिलता है। लालबाग के राजा की सवारी विसर्जन के लिए निकल चुकी है। हजारों हजार की तादाद में भक्तों की टोली नाचते गाते आगे बढ़ रही है। सभी को इंतजार था कि लालबाग के राजा कब बाहर आएंगे, और वो अब आ गए हैं। जी हाँ, अपने पंडाल से निकलकर लालबाग के राजा बाहर आ गए हैं। भारी तादाद में यहाँ श्रद्धालु मौजूद हैं दर्शन करने के लिए। कई श्रद्धालुओं को अंदर पंडाल में जाने का मौका नहीं मिलता था, तो वो इंतजार करते हैं हमेशा सड़क पे बाहर निकलने का। मुंबई में बारिश भी जोरदार हुई, लेकिन गजानन के भक्तों का जोश भी उतना ही बढ़ता गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी हाथों में गणपति की मूर्ति लेकर सपरिवार विसर्जन के लिए घर से बाहर निकले। मुंबई प्रशासन ने भी विसर्जन के दौरान सुरक्षा को अहमियत दी। जमीन के साथ साथ आसमान में भी नजर रखने का इंतजाम हुआ। आसमान से देखिए कैसा दिख रहा है गिरगांव चौपाटी का नजारा। दादर चौपाटी पर भी गणपति की छोटी बड़ी मूर्तियों को समंदर में प्रवाहित किया गया। सुबह से लगी कतार रात तक चलती रही। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह से ही बरसात हो रही थी, लेकिन इससे भक्तों के मनोबल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ श्रद्धालु सुबह से ही गणपति के विसर्जन के लिए दादर चौपाटी आते रहे। इस वक्त मुंबई की भव्यता जिसने नहीं देखी उसने भला क्या देखा। लाख खतरे की आशंका हो, लेकिन जब मन में गणपति के प्रति अपार श्रद्धा की ताकत हो तो फिर जोश में कमी कैसे आए। विद्या, स्वप्निल सारस्वत, मुस्तफा शेख और मयूरेश गणपति के साथ वीरेंद्र सिंह घुनावत, मुंबई आज तक। वाकई इस वक्त अगर मुंबई की भव्यता नहीं देखी तो क्या देखा। हम आपको सीधे तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त हमारी सहयोगी गिरगांव चौपाटी पर विद्या मौजूद हैं
हम विद्या के पास चलेंगे, लेकिन विद्या आपके पास आए उससे पहले दर्शकों को बताएं एक ऐसा वाकया जो कुछ कड़वाहट भी छोड़ गया। बप्पा की विदाई में मुंबई की सड़कों पर गणपति की भक्ति की भव्यता दिखी, तो एक ऐसी तस्वीर भी नजर आई जिसने उत्सव के माहौल को कुछ कड़वा भी किया। रिमझिम बारिश के बावजूद गुजरे जमाने के मशहूर बॉलीवुड सितारे ऋषि कपूर और रणधीर कपूर आपा खो बैठे और एक मीडिया कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। जब मुंबई गणपति बप्पा मोरया तू अगले बरस जल्दी आ के नारों से गूंज रही थी, तो शहर के एक हिस्से से बप्पा की विदाई के उत्सव को बदरंग करने वाली ये तस्वीर सामने आ रही थी। तस्वीरों में रुपहले पर्दे के जो किरदार नजर आ रहे हैं वो किसी के लिए भी अनजान नहीं। ये गुजरे जमाने के बॉलीवुड स्टार हैं। जरा गौर से देखिएगा, भक्तिमय माहौल में जब आर के स्टूडियो से गणपति की शोभा यात्रा चल रही थी, तभी एक रिपोर्टर रणधीर कपूर से कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन रिपोर्टर ने अभी कुछ पूछा ही था कि रणधीर कपूर ने उसे करारा चाटा जड़ दिया और वहां से भागने का इशारा किया। अब कपूर खानदान के दूसरे सितारे को देखिए, रिपोर्टर के साथ फिर वही बदसलूकी। ये ऋषि कपूर हैं, कभी रोमांटिक स्टार थे, लेकिन अब अपने ट्वीट की वजह से चर्चा में रहते हैं और अब इस बदसलूकी से सुर्खियों में आ गए हैं। बप्पा की विदाई में एक और तस्वीर सामने आई। कैमरे में चेहरा तो नहीं आ पाया, लेकिन बताया जाता है कि कार में कपूर परिवार का ही एक शख्स था। मीडिया को हटाने के लिए उनके बॉडीगार्ड ने बड़े ही खतरनाक अंदाज में कार का दरवाजा बंद किया था। कपूर खानदान के सितारों की बदसलूकी ने उस गणपति विसर्जन की शोभा यात्रा के उल्लास पर पानी फेर दिया, जो परंपरागत तरीके से बड़े ही भक्तिमय माहौल में शुरू हुई थी। आसमान से रिमझिम बारिश हो रही थी और इधर रणबीर कपूर परिवार के बड़ों के साथ विघ्नहर्ता की भक्ति में डूबे नजर आए। दोपहर करीब 1:30 बजे शुरू हुई शोभा यात्रा चैम्बूर स्थित आर के स्टूडियो से करीब 4 किलोमीटर की दूरी तय कर शिवाजी पार्क पर खत्म हुई। यूं तो कपूर खानदान के हर उत्सव को उसकी भव्यता के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार गलत वजहों से ही याद रखा जाएगा। हरदीप, मुंबई, आज तक। गणपति की भक्ति संयम की सीख देती है, लेकिन कपूर बंधु शायद इसे सीख नहीं पाया। बहरहाल फिर से चलते हैं गिरगांव चौपाटी। हमारी सहयोगी विद्या मौजूद है। विद्या, सुबह से आस्था का सैलाब उमड़ा है मुंबई की सड़कों पर, इस वक्त क्या देख पा रहे हैं, क्या स्थिति है? भुवनेश, अगर मैं आपको सिर्फ गिरगांव चौपाटी की ही तस्वीरें दिखा दूं, ये जो नज़ारा है, ये रास्ता है जाता है गिरगांव चौपाटी की तरफ। तेज बारिश हो रही है, बीच में रुक रुक के। इनफैक्ट अगर मैं आपको दिखा दूं, अभी भी हल्की फुल्की बरसात हो रही है, लेकिन फिर भी भक्तों का जो तांता है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ पर कई सारे जो रास्ते हैं जो गिरगांव चौपाटी की तरफ जो आते हैं, इन सभी रास्तों पर इस वक्त सिर्फ भक्त ही नजर आ रहे हैं, जो गणपति बप्पा मोरया बोलते हुए सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि बप्पा अभी तो आप जा रहे हो, लेकिन अगले साल आप एक बार फिर से वापस आना। इसी तरह से, इसी प्रेम और उल्लास से उन सब का स्वागत वापस अगले साल होगा। लेकिन जो इस साल का जो ये नज़ारा है काफ़ी भावपूर्ण है। जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारना चाहते हैं, इस वजह से जो चौपाटी है वहाँ पे काफ़ी भीड़ है, काफ़ी सारे लोगों का तांता है। पुलिस को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा कई सारे वॉलंटियर्स भी हैं जो उनको मदद कर रहे हैं। लेकिन इस सब के दौरान यही नज़र आ रहा है कि ये जो कार्यक्रम है ये पूरी रात चलने वाला है।
तकरीबन 6 से 7 बज जाते हैं सवेरे, जब लाल बाग के राजा जिनकी आखिरी जो दर्शन होते हैं, जो सबसे आखिर में विदाई लेते हैं, वो गिरगांव चौपाटी तकरीबन 6 से 7 बजे के आसपास पहुंचेंगे और तब जाके विसर्जन की जो पूरी प्रक्रिया है मुंबई में वो खत्म होगी। लेकिन ये जो नज़र आप देख रहे हैं ये पूरी रात चलने वाला है और इसके लिए सारे वॉलंटियर्स से पुलिस से लेके ट्रैफिक के जो कर्मचारी हैं वो सब के सब जुटे हुए हैं ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो और सब कुछ अच्छी तरह से बीत जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विद्या इस पूरे सूरत हाल से वाकिफ कराने के लिए। तो वाकई मुंबई में इस वक्त श्रद्धा का, भक्ति का सैलाब उमड़ा है और आप कल्पना कीजिए 11:15 बज रहे हैं रात के, लेकिन ये वहां की भीड़ बता रही है कि सुबह तक ये सैलाब जारी रहेगा। दादर चौपाटी पर हमारी सहयोगी स्वप्निल सारस्वत ने भक्ति के पैमाने को आंकने की कोशिश की। वहां का हाल जाना, सूरत हाल से वाकिफ करा रही हमारी संवाददाता स्वप्निल। इस वक्त मैं मुंबई की दादर चौपाटी पर मौजूद हूं और मैं एक ट्रक के ऊपर खड़ी हुई हूं जिसमें कि गणपति की बहुत ही खूबसूरत, सुंदर और भव्य मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा है। और ये मूर्ति गणपति की माटुंगा से आई है। माटुंगा से दादर की दूरी मुश्किल से इस वक्त 5 मिनट लगने चाहिए, लेकिन ये पिछले 3-4 घंटे से पूरे नाच गाकर ये टोली आ रही है माटुंगा से। इनसे हम लोग बात करते हैं और ये दिलचस्प चीज़ ये है कि ये सभी साउथ इंडियंस हैं जिन्होंने मुंबई में आकर, महाराष्ट्र में आकर ये कल्चर अपनाया है। और कैसे जाते हैं आपके ये 11 दिन? ये 11 दिन साल के सबसे इम्पोर्टेंट 11 दिन रहता है पूरा गली के लिए, क्योंकि तभी a lot of people have relocated, so relocation से जहाँ से भी वापस आते हैं गली में, so बहुत अच्छे 11 दिन उत्साह का माहौल रहता है। कोई बैंगलोर से आते हैं हम लोग के फ्रेंड्स, जैसे अरुण जो है हमारे बैंगलोर से आए हुए हैं सिर्फ विसर्जन के लिए, तो अलग मजा होता है। यंगस्टर से थोड़ी बात करते हैं कि बप्पा इस वक्त जा रहे हैं, थोड़ा सा सैड फीलिंग? डेफिनेटली दुख तो होता ही है, बट देन क्या कर सकते हैं, लाइक पुढच्या वरती लवकर या तो। बट खुशी का माहौल ये भी होता है कि सभी लोग यहीं पे होते हैं, तो इट्स अ गुड ओकेशन बेसिकली। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि जब बप्पा 10 दिन रहते हैं सोसाइटी में या घर में तो बिल्कुल एक फैमिली मेंबर की तरह हो जाते हैं। हाँ, बहुत हम सब रोज रात को गेम्स खेलते हैं, नाइट क्रिकेट खेलते हैं, स्पोर्ट्स डे होता है, सब फ्रॉम एल्डर्स टू यंगस्टर्स सब साथ में आके खेलते हैं। कोई पार्शियलिटी नहीं होता है। मुंबई ही नहीं, देश के दूसरे शहरों में भी गणपति विसर्जन की खूब रौनक रही। पुणे में भी सुबह से ही सड़कों पर गणपति और भक्तों की लंबी कतारें दिखी। हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, दिल्ली, कानपुर, इंदौर, सभी जगह गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकले। श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ 10 दिनों के उस सिलसिले को उस अंतिम विराम तक पहुंचाने के लिए श्रद्धा के साथ सभी विसर्जन के लिए मानो श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। जगह अलग अलग थी, लेकिन सभी जगह जुबां पर एक ही शब्द था कि गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। इस खास पेशकश में इतना ही।